एवरीवन, वेलकम बैक इन अग्रवाल क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर इज मैटर अराउंड अस। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि मैटर होता क्या है। देखो, मैटर यानी कि कोई भी चीज जो आपका स्पेस ऑक्यूपाई करे और मास हो जिसका उसमें, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। कोई भी चीज अगर मान लो हम डेली यूज लाइफ में करें बात, तो अगर मान लो कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसको आप किसी स्पेस में रख दे रहे हो, कोई भी सब्सटेंस है, ये है यहां पर, अगर आपने कोई सब्सटेंस रखा तो ये आप इसके पास में कोई ना कोई मास होगा और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है इतना, तो यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? ये मैटर है। तो मैटर को डिफाइन कैसे करोगे आप? सबसे पहले तो मैटर की डेफिनेशन जान लो। मैटर क्या होता है? सबसे पहले आप लिखोगे इसमें एनीथिंग which occupies space and has mass is called matter. एग्जाम्पल में आप ले सकते हो एयर, वाटर, हाइड्रोजन, कोई भी ऑक्सीजन, शुगर, ऑयल, कोई भी चीज हो जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसके पास में क्या हो? मास हो, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर। तो इस चैप्टर के अंदर हमें बेसिकली एक जो पढ़ना है वो क्या है कि हमें एलिमेंट्स, प्योर एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो जितने भी यानी कि ऑल द मैटर अराउंड अस इज नॉट प्योर। भाई हर एक चीज प्योर तो नहीं है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज भी मिक्स है। तो जो भी मैटर हमारे अराउंड में है वो टू टाइप्स के हैं। तो बोल सकते हो क्या? द मैटर अराउंड अस इज ऑफ टू टाइप्स। पहला प्योर सब्सटेंस, सेकंड मिक्सचर्स। ये दो है, यानी टू टाइप्स के मैटर्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो मिक्सचर्स हैं वो आपके इम्प्योर सब्सटेंस हैं, और जो प्योर सब्सटेंसेस है उनको फिर फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। वो आपके इसमें पढ़ोगे, आपकी इसमें एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं। उसके बाद जो मिक्सचर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं आपके, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। ये आपके किस में आते हैं? मिक्सचर्स में आते हैं। तो ये सब चीजें आप इसमें पढ़ोगे कि एलिमेंट्स में यानी मिक्सचर क्या होते हैं, इसमें कंपाउंड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ये सब चीजें पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। मैं ज्यादा चीजों को घुमा नहीं रहा, जो डायरेक्ट आपके सिलेबस में है वही पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा बातचीत करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो मैं यहाँ पर ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा आपसे किसी भी वे में डिफरेंट, कि आप ये इतना ज्यादा कोई डिफरेंट मेथड्स में बताऊंगा, जो डायरेक्ट आपके सिलेबस में है वही बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है कि जिस ओनली दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जो एक ही तरीके के पार्टिकल से बना हो या फिर एटम से बना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसमें एग्जांपल में क्या बोल सकते हो, जैसे कि सपोज दैट सल्फर है, तो सल्फर हो गया आपका ये, यानी कि जितने भी प्योर एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, वो सारे क्या है? प्योर सब्सटेंस है, बिकॉज दे कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। क्योंकि उनके अंदर एक ही काइंड का पार्टिकल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। तो उसको डिफाइन करोगे, a pure substance is one which is made up of only one kind of particles। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। यानी कि जितने भी ऑल एलिमेंट्स एंड
कंपाउंड्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो क्लोरीन, तो क्लोरीन कैसा प्योर सब्सटेंस है। आयोडीन कैसा, ये भी प्योर सब्सटेंस है। अगर मैं ले रहा हूं आपका अलम, अलम यानी कि पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट, ये भी क्या आपका प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, तो इसको हम यानी कि जिसमें ओनली प्योर सब्सटेंस क्या होगा, ऐसा होमोजेनियस थ्रू आउट इट्स मास विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस, तो हम उसको बोल सकते हैं क्या, प्योर सब्सटेंस। तो सल्फर एलिमेंट जो है मैंने बताया इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, सल्फर एटम से बना हुआ है। क्लोरीन है तो क्लोरीन एटम, जिस क्लोरीन है Cl सिंबल होता है इसका, क्लोरीन जो सिंगल एटम से बना हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। इम्प्योर सब्सटेंस मतलब जिसमें आपका मिक्सचर सा रहता है, यानी दैट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। तो इसमें हम बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस की। इम्प्योर सब्सटेंस में क्या बताया मैंने, मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स आपके क्या होते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पार्टिकल्स मिक्स से एटम्स और मॉलिक्यूल से बनाओ, वो क्या कहलाता है आपका मिक्सचर। जैसे कि अगर मैं बात करूं शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन इसका एग्जांपल ले सकते हो। तो ये 2 से ज्यादा, एक आपका इसमें लिक्विड आ गया और लिक्विड के अंदर आप क्या डाल रहे हो, शुगर डाल रहे हो। तो इसके अंदर 2 पार्टिकल्स हो गए, एक शुगर हो गया और एक वाटर हो गया, तो इसको क्या बोल सकते हो आप लोग, मिक्सचर बोल सकते हो। ठीक है, तो इसकी डिफाइन कैसे करोगे मिक्सचर की, तो देखोगे अब मिक्सचर is one which contains 2 or more different kinds of particles, यानी कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल में मैंने दे दिया, मिल्क है, मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, वाटर मिक्स होता है इसमें, मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर। एग्जाम्पल ले सकते हो आपका मिक्सचर का। क्यों, जितने भी ऑल मिक्सचर्स आर इम्प्योर सब्सटेंस, उनके अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटी है, कुछ ना कुछ मिक्स है। अगर मैं बात करूं मिल्क की, तो मिल्क में भी क्या हो गया, वाटर मिक्स है, तो दे कंटेन 2 kinds of substances or particles, तो that is called mixtures कहते हैं। तो आप मोस्ट ऑफ मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज ए मिक्सचर। तो क्यों कि वहां पर कोई 2 या 2 से चीजों से बना रहता, गोल्ड है तो गोल्ड एक एलिमेंट है, तो वो कैसे, वो प्योर सब्सटेंस हो गया, वो तो प्योर सब्सटेंस आ गया। लेकिन अगर मैं बात करूं मिक्सचर की, तो आपका मिक्सचर के अंदर जैगरी ले सकते हो, गुड़ जिसको बोलते हैं। तो गुड़ जो है आपका क्या होता है, शुगर का मिक्सचर होता है, तो वो कैसा, इम्प्योर है। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। अगर मैं सोडियम क्लोराइड लूं, तो वो कैसा है, कंपाउंड NaCl, तो वो भी क्या हो गया आपका प्योर सब्सटेंस हो गया, ना कि मिक्सचर। तो इन चीजों को आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन सा प्योर सब्सटेंस है, कौन सा इम्प्योर है, और या फिर कौन सा आपका प्योर सब्सटेंस है या फिर कौन सा मिक्सचर्स है। तो बेसिकली अगर बात करेंगे, जो ऑल द मैटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जनरल केसेस। 3 जनरल केसेस के अंदर डिवाइड किया गया है, वो मैं ऑलरेडी बताया आपको कितने हैं पहले, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन का। लेकिन अभी एक बार फिर बता देता हूं, जैसे एक साथ में जैसे मैटर है, आपका ये मैटर है, इस मैटर को 2 कैटेगरीज में किया। सबसे पहले प्योर सब्सटेंस, उसके बाद में मिक्सचर्स। भाई प्योर सब्सटेंस मैंने बताया ओनली 1 सब्सटेंस प्रेजेंट, यानी कि नो इम्प्योरिटीज, और मिक्सचर्स जिसमें 2 या 2 से ज्यादा हो सब्सटेंस प्रेजेंट। और प्योर सब्सटेंस को 2 कैटेगरीज में बांटा आपका, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, एलिमेंट को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। कंपाउंड को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो एलिमेंट्स की हेल्प से बनता है। अभी पढ़ेंगे डिटेल में, शॉर्ट में बता रहा हूं खाली। होमोजीनियस, ये 2 तरीके के यहाँ पे, एक होमोजीनियस
और एक आपका हेट्रोजीनियस। तो इस वाली वीडियो के अंदर मैं खाली इतना ही टॉपिक कवर अप करूंगा ताकि आपको ज्यादा लॉन्ग ना पड़े, ना आपको ज्यादा बोरिंग सा लगे। तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स के बारे में हम डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं हम लोग एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स मैंने अभी सिंपल बताया कि ऐसा सब्सटेंस जिसको हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते, फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते दो या दो से सिंपलर सब्सटेंस के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्स को आप कैसे लिख सकते हो, टॉपिक है आपका एलिमेंट्स। इसको आप कैसे बोल सकते हो, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस which cannot be split up into two or more simpler substances by using, या फिर बाय यूजुअल केमिकल मेथड बोल सकते हो, बाय यूजुअल केमिकल मेथड्स। जैसे कि आप केमिकल मेथड्स मतलब अप्लाइंग हीट लाइट और इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो अगर मैं बात करूं, एग्जांपल ले लेता हूं मैं, सपोज दैट आयरन, स्टील शब्द देखी होगी, आयरन एक एलिमेंट है। तो आयरन एक एग्जांपल ले सकता हूं, एक ही आयरन है, इसके ये भी इससे और बहुत सारे क्रिस्टल्स बने, आयरन के क्रिस्टल्स मान लो, ये मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिए इनको। तो यहां पर जो है सारे के सारे मैंने कैसे बनाए, आयरन के एटम्स बनाए। किसके एटम्स बनाए, सारे के सारे आयरन के एटम्स बनाए। तो ये एग्जांपल कैसा है, एलिमेंट का है। कॉपर ले सकते हो, कॉपर, आयरन, इनका सिंबल भी थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए आपको, Fe। अब 9th क्लास में कम से कम आपको 1 से लेकर 20 एलिमेंट्स तक तो लर्न होने ही चाहिए कि हर एक सब्सटेंस वर्ल्ड के अंदर वो किससे बना हुआ, आपका एलिमेंट से बना हुआ है। विदाउट एलिमेंट कोई भी चीज आप नहीं बना सकते। ठीक है, चाहे आप क्रोमियम ले लो, क्रोमियम भी बना हुआ है, मरकरी है, सोडियम है, इन सब चीजों से कुछ ना कुछ बनाया जाए। ये सब चीजें क्या है, सिंपल आपके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो एग्जांपल आप ले सकते हो, सोडियम, डायमंड, क्रोमियम, मरकरी, ये सब एग्जांपल्स किसके, आपके एलिमेंट्स के। तो एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैसेस में है, वेयर ओनली एलिमेंट, जो 2 एलिमेंट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एज रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करते हैं 2 लिक्विड, आपके एक है ब्रोमीन और एक आपका मरकरी। तो जो ब्रोमीन है वो आपका नॉन मेटल है और ये आपका मेटल है, विच एग्जिट्स एट रूम टेम्परेचर। ये 2 लिक्विड्स आपके जो रूम टेम्परेचर एग्जिस्ट करते हैं। तो आप ध्यान रखना कि ब्रोमीन और मरकरी है, अगर नॉन मेटल पूछे तो ब्रोमीन, मेटल पूछे तो आपका मर्क्यूरी। ठीक है, फिर इसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स, इसके बिहार पर अलग अलग कैटेगरीज भी बांटी गई है, तो उसको देखेंगे हम पर। आप इसको कहते हैं, नोट डाउन कर लो एक बार, एलिमेंट्स क्या होते हैं, समझ में आना चाहिए आपको अच्छे से, क्योंकि स्पीड नहीं, बिल्कुल भी स्पीड नहीं चलनी, धीरे धीरे चला रहा हूं बिल्कुल से। थोड़ा क्लीन कर देते हैं बोर्ड। तो इसमें पहले तो आपको एलिमेंट्स के नेम याद होने चाहिए। देखो ये 20 एलिमेंट्स एटलीस्ट लर्न होने चाहिए आपको। जैसे कि हाइड्रोजन, 1 एटॉमिक नंबर होता है इसका 2, हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन, हीलियम, 3rd लिथियम, 4th आपका बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन,
उसके बाद में आपका ऑक्सीसोरी, हाँ ठीक है, ये 8 है और ये 9 फ्लोरीन, 10 था आपका नियोन। उसके बाद में 11 आपका सोडियम, 12 था आपका मैग्नीशियम, 13 आपका एल्यूमिनियम, 14 था आपका सिलिकॉन। उसके बाद में फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। उसके बाद में आपका आर्गन, पोटेशियम, फिर आपका कैल्शियम। ठीक है, तो इसके सिंबल आपका हाइड्रोजन का H होता है, इसका He होता है, इसका Li होता है, इसका Be होता है आपका, इसका B होता है, इसका C, इसका नाइट्रोजन का N, इसका O, फ्लोरीन का F, इसका Ne और ये सोडियम का Na। ये Na क्या होता है, इसका कालियम है, ये लैटिन वर्ड कालियम था, कालियम से इसका सिंबल किया गया है। मैग्नीशियम Mg, ये Al। उसके बाद में Si सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, ये कालियम से आया आपका लैटिन वर्ड। तो कुछ है जो उनके सिंबल्स डिफरेंट है। बाकी के अगर आप और भी लर्न कर सकते हो तो शॉर्ट ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं 21 से 30। साइंस, टीचर, वेरी, क्रूल, मैन, आयरन, कोबाल्ट, निकाल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये आपका 21 हो गया, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो एटलीस्ट आप इसको लर्न कर सकते हो। ठीक है, इजी है बिल्कुल। ये सारे के सारे क्या है, एलिमेंट्स है। अब इनमें अलग अलग कैटेगरीज आती है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। ये लिख लिया होगा होप्सो। अब देखते हैं आप, मैं इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स वगैरह के बारे में बता देता हूँ। ये लिख लिया, साथ के साथ आप थोड़ा नोट डाउन भी करते चले पॉज करके, ताकि मैं भी कंफर्ट हो कि आपने लिख लिया होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेटल्स यानी कि जो एलिमेंट्स हैं आपके, एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और थर्ड वन इज मेटलॉइड्स। अब इन सबके जो डेफिनेशन में आपको लिख के दिखाऊंगा नहीं, आपको ओरल बताऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। जैसे कि अगर बात करूं मेटल, तो मेटल यानी कि जो शो क्या करे, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, मैलेबल हो, आपका डक्टाइल हो, ठीक है, और कंडक्ट कर रहे इलेक्ट्रिसिटी। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मेटल्स बोलते हैं। तो अगर एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो अगर किसी को वर्ड ये नहीं पता कि मैलेबल और डक्टाइल, तो मैलेबल मतलब कि क्या हुआ कि प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल्स हैमर बोल दो चाहे बीटन बोल दो, इनटू थिन शीट्स। अगर सीट्स में हो जाए कन्वर्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, मैलेबल बोलेंगे। और जो थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि स्ट्रेच करूं उसको, मैं खींचूं, तो जो आपका विच अलाउस द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डक्टाइल। थिन वायर्स के अंदर जो हो जाए यानी विदाउट ब्रेकिंग बट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डक्टिलिटी। तो और जो प्रॉपर्टी क्या कहते हैं ब्रिटलनेस में होती है, ब्रिटलनेस मतलब कि जो प्रॉपर्टी ड्यू टू विच नॉन मेटल्स ब्रेक इनटू पीसीज ऑन हैमरिंग, छोटे छोटे पार्ट्स में अगर डिवाइड हो जाती है तो उसको ब्रिटलनेस बोलते हैं। ब्रिटलनेस जो है इन दोनों का अपोजिट है। अगर जहां पर मैं वर्ड यूज करूंगा ब्रिटलनेस, यानी कि वो है अपोजिट, इनका अपोजिट ऑफ दीज टू वर्ड। ठीक है, तो इसका ब्रिटलनेस का मीनिंग ये है आपका।
बाकी कंडक्टर जो जिसमें से करंट पास करे, अलाउ करे करंट पास होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स के अंदर भी आपकी अलग अलग प्रॉपर्टीज आती है। ये आपकी मैलिबिलिटी बता दी, डक्टिलिटी बता दी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे पैटर्न आते हैं। अगर मेटल्स बोला जाए मैलेबल है, तो मेटल्स मैलेबल है यानी कि एल्यूमिनियम बात करें, एल्यूमिनियम फॉइल्स है। एल्यूमिनियम फॉइल्स को यूज करते हैं फॉर पैकिंग आइटम्स। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल्स को किस लिए यूज करते हैं आपके? या थोड़ा शॉर्ट में भी कितनी सारी चीजें मैं लिखूंगा तो थोड़ा जाएगा, इसको हम लोग पैकिंग फूड्स के लिए यूज करते हैं। तो ये पूछ सकते हैं 1 मार्क में किसको यूज करते हैं। ठीक है, पैकेज फूड्स मतलब आपके बिस्किट्स, चॉकलेट्स हो गए, आपके सिगरेट्स वगैरह, इन सबको पैक करने में किसका यूज करते हैं? एल्यूमिनियम का। फिर मेटल्स आपके डक्टाइल होते हैं, ये तो आपका मैलेबल हो गया। ठीक है, डक्टाइल होते हैं, तो डक्टिलिटी में आपको गोल्ड, सिल्वर बेस्ट डक्टाइल मेटल्स बोल सकते हो। गोल्ड, सिल्वर, ये तो है ही आपके बेस्ट कहते हैं। इसमें डक्टिलिटी यानी कि जितने मेटल्स हैं वो मैलेबल है और डक्टाइल है। उसके बाद में मेटल्स जो आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें सबसे ज्यादा किसको बोलते हैं लोग? सिल्वर। किसको बोलते हैं? सिल्वर। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है, जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, वाटर बॉयलर्स होते हैं, वो सारी चीजें किससे बनी रहती हैं? आपकी इससे सिल्वर से बनी रहती है या फिर आपकी कॉपर से बनी रहती है। मर्क्यूरी कैसा है? मर्क्यूरी आपका पुअर हीट, मर्क्यूरी तो बेस्ट हो गया आपका, और मर्क्यूरी कैसा आपका? पुअर है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो थोड़ा मैं जो बोल रहा हूं उस पर भी ध्यान रखें, और जो सुन रहे हो कहते हो तो ध्यान सुन ही लो, लेकिन लिखा हुआ जो है उसको भी आप लोग नोट डाउन करते रहें, क्योंकि हर चीज में यहां पर बताऊंगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी आपके मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं। मेटल्स कैसे होते हैं? लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस मतलब शाइनी प्रॉपर्टी होती है उनके पास में। ठीक है, तो जितने भी आपके गोल्ड, सिल्वर, कॉपर सबके पास में चमक होती है, गोल्ड, सिल्वर सबके पास चमक होती है, आप समझ गए होंगे। मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट किसको? सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करते रहो, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी ही बता रहा हूं सारी। मैलिबिलिटी बता दी, डक्टिलिटी बता दी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी बता दिया मैंने। मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं बता दिया। अब मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट किसको छोड़ के? आपका सोडियम यानी कि Na और पोटेशियम, ये दोनों आपके कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, ये दोनों कैसे होते हैं आपके? सॉफ्ट। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कि सोडियम मेटल्स जो है वो which can be easily cut with knife। यहां से एक्सेप्शनल क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि मेटल जो वो जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके पास में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। फिर मेटल्स एट रूम टेम्परेचर, मैंने बताई दी आपको, मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी इज ए लिक्विड एट रूम स्टेट। ठीक है, लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद में बात करें तो आपका सोडियम जो पोटेशियम होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होता है? लो होता है। ठीक है, तो मेटल्स के पास में जनरली हाई, इनके पास नहीं, इन मेटल्स के पास में जनरली तो हाई होता है, बस खाली एक्सेप्शन क्या है इन दोनों का? इनका क्या है? एक्सेप्शन केस है, तो एक्सेप्शन केस याद रखना। फिर बात करते हैं मेटल्स की डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी भी आपकी कैसी होती है? इनकी डेंसिटी भी आपकी इनकी हाई होती है। ठीक है, बट कहते हैं सोडियम और पोटेशियम ऐसे हैं जिनकी डेंसिटी भी क्या होती है? लो होती है। ठीक है, उसके बाद में अगर मेटल्स जो यूजुअली ग्रे कलर के होते हैं, सब कॉपर और गोल्ड के छोड़ के कलरिंग वगैरह की बात कर देंगे। तो ये सब चीजें थी आपकी प्रॉपर्टीज किसकी? मेटल्स की। नाउ नॉन मेटल्स, ये हो गया होगा आपका, समझ में आ गया अच्छे से। नाउ अब नॉन मेटल्स की बात करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। तो नॉन मेटल्स आपको मैंने बताया कि जो इन सब प्रॉपर्टीज का उल्टा कर दो, इन जितनी भी प्रॉपर्टीज बताई मैंने नॉन मेटल्स में उल्टा कर दो कि विच डू नॉट अलाउ, विच नाइदर अलाउ मैलेबल, डक्टाइल, ठीक है,
और हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन तीनों प्रॉपर्टीज को हटा दोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, नॉन मेटल्स हो जाएगा। तो नॉन मेटल्स में भी आपके वही प्रॉपर्टी, भाई इसमें आपका क्या होगा कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मैलेबल नहीं होते, बट नॉन मेटल्स मैलेबल नहीं होते, बट क्या होते हैं, ब्रिटलनेस। मैंने पहले कही थी दोनों के अपोजिट जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है आपकी, ब्रिटलनेस। तो जो ब्रिटलनेस कैरेक्टरिस्टिक है वो किसका है, नॉन मेटल्स का है। सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सारे मैलेबल नहीं होते, बट दे कैन नॉट बी बिटन इनटू थिन शीट्स, बट कहते हैं ये आपके ब्रिटल होते हैं साइड, ठीक है, यानी कि पीसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये डक्टाइल नहीं होता, मैलेबल, यानी कि आपका इसमें आपका वही ब्रिटल आ सकता है इसमें प्रॉपर्टी। आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बात करें तो इसमें एक डायमंड ऐसा है जो गुड कंडक्टर होता है ओनली। डायमंड जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और हीट भी बोल सकते हो। और ग्रेफाइट जो है आपका, ग्रेफाइट इज नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। ये आपका डायमंड जो आपका बोल सकते हो उसको हीट, बोल दो बात है। और एक आपका ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछा जाए तो क्या होगा, ग्रेफाइट। अगर आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट पूछा जाए तो क्या होगा, डायमंड होगा, डायमंड होगा, ठीक है। ग्रेफाइट को यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए। इसको किस लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए, सेल्स वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं, मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। उसके बाद में नॉन मेटल जितने भी होते हैं सॉफ्ट होते हैं, खाली किसको छोड़ के, डायमंड को। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं नॉन मेटल्स, बस खाली डायमंड क्या होता है वो हार्ड होता है। ऐसा खाली किसको छोड़ के, डायमंड। तो मैं सारी चीजें नहीं बता रहा आपको, थोड़ी आप अपनी नोटबुक में खुद से भी लिखते रहना कि डायमंड ऐसा है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है जो कि हार्डेस्ट मेटल बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में नॉन मेटल्स कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। कैसा होता है इनका, लो मेल्टिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स का कैसा होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट भी उनका हाई होता है, इनका कैसा होता है, लो होता है। तो ये प्रॉपर्टीज है आपकी किसकी, नॉन मेटल्स की। उसके बाद में नॉन मेटल्स के पास में डेंसिटी भी लो होती है, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो आप ये इनके कलर्स भी डिफरेंट अलग अलग होते हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स बेसिकली ये था आपका। तो डिफरेंस आ सकता है आपका मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप उसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब आपको मैं स्क्रीन पर कुछ दिखाऊं तो आप उसको, या फिर मैं पेज इसको ऐड कर दूंगा डिफरेंशिएट का मेटल्स और नॉन मेटल्स का यहाँ पे, तो आप इसको देख लेना, अपनी नोटबुक में लिख लेना, लर्न कर लेना, ठीक है। तो अगर मान लो पेपर में डिफरेंस है कॉपर और सल्फर का, तो कॉपर कैसा है, कॉपर मैलेबल होता है और डक्टाइल होता है। सल्फर की बात करें तो ये नाइदर मैलेबल है नॉट डक्टाइल, बट ब्रिटल होता है। तो इस टाइप से आप मेटल्स और नॉन मेटल्स बता सकते हो। नेक्स्ट आपका मेटलॉइड्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो कंपैरिजन है वो टेबल आपको स्क्रीन पर शो करवा दिया मैंने, उसको अच्छे से लर्न कर लेना। फिर है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे जिसमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी होती है और कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी होती है। जैसे लाइक बोरोन, बोरोन हो गया आपका, पीरियोडिक टेबल में इस तरह बना रहता है बोरोन, फिर इसके नीचे लिखा रहता है सीडी टाइप में, सीडी के फॉर्म में लिखा रहता है ये बोरोन, फिर इधर एल्यूमिनियम छोड़ दो इधर, ये सिलिको, फिर आपका जर्मीनियम, आर्सेनिक, ये सारे के सारे कैसे हैं, मेटलॉइड्स हैं। सिलिकॉन तो बता दिया मैंने, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ये सारे के सारे ऐसे हैं जो मेटल्स को भी शो करते हो, नॉन मेटल्स को भी। तो आप ये लिख सकते हो कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स and some other properties of non-metals are known as metalloids.
क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में लाई करवाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक मिक्सचर। दिस इज योर लास्ट टॉपिक। मिक्सचर्स, तो मिक्सचर्स से आपका क्या होता है, मैंने बता ही दिया, पहले डिफाइन कर दिया था मैंने मिक्सचर्स को कि अब मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच इज कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। तो मैंने मिल्क का एग्जांपल दिया था, मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट्स, प्रोटीन, शुगर, मिनरल्स, विटामिन, इतनी सारी यानी जो आप अगर बात करें मिल्क है, ये मिल्क जो है इसके अंदर बहुत सारी फैट्स भी है, इसमें प्रोटीन्स भी है, ठीक है, उसके बाद में से विटामिन भी है, तो इतने सारे सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, मिक्सचर बोल रहे हैं। तो आपको मिक्सचर्स जो है, मैंने टाइप्स ऑफ मिक्सचर बताए थे, दो टाइप्स के होते हैं, एक होमोजीनियस होता है और एक हेट्रोजीनियस होता है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर दो होते हैं आपके, एक होमोजीनियस, दूसरा आपका हेट्रोजीनियस। देखो, होमो मतलब होता है सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट। इसका मतलब सेम, इसका मतलब डिफरेंट। जिसमें सेम कंपोजिशन होता है उसको होमोजीनियस मिलते हैं, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, और जिसमें डिफरेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यानी जो मिक्सचर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लो, शुगर और उसका ले लो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मिल्क और वाटर का ले लो। अगर मिक्स करोगे अच्छे से डिसॉल्व हो जाएंगे आपके, तो शुगर सॉल्यूशन ले सकते हो आप, ठीक है, वो शुगर सॉल्यूशन भी ले सकते हो। तो आप इसमें क्या लिखोगे, दोज मिक्सचर, इसमें आप लिख सकते हो क्या, दोज मिक्सचर्स विच कंप्लीटली डिसॉल्व, those mixtures which completely mix together and are indistinguishable, उनको अलग नहीं कर सकते फिर बाद में, from one another, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, होमोजीनियस मिक्सचर। जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं उनको सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उनके पास में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको आप बता सकते हो, जो दोज मिक्सचर्स विच कैन नॉट mix together and can be distinguished कर सकते हैं from one another, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसमें एग्जांपल मैंने बताया आपको कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये सारे कैसे हैं आपके होमोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस में आप क्या ले सकते हो, चॉक एंड वाटर पाउडर का मिक्सचर ले लो, चॉक एंड वाटर मिक्सचर। चॉक और वाटर को आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो अलग कर सकते हो लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होंगे अच्छे तरीके से। जो चीज डिसॉल्व मतलब ना हो अच्छे तरीके से उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वो हेट्रोजीनियस बोलते हैं। जो अच्छे से कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, होमोजीनियस बोलते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ जो मिक्सचर्स होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं। ओनली सॉल्यूशंस यानी कि जो अलॉयज होते हैं, अलॉयज जितने भी होते हैं, अलॉयज मिक्सचर है, अलॉयज जो है वो आर होमोजीनियस, वो कैसे हैं आपके, होमोजीनियस है। तो हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कहते हैं आपका टॉपिक है कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। अगर कंपाउंड्स तो एलिमेंट्स मैंने करवा दिया, कंपाउंड्स पूछे क्या होता है, तो कंपाउंड्स मैंने बताया था आपको
कि एलिमेंट से बनता है। किससे बनता है? एलिमेंट से। कंपाउंड्स किससे बनता है? एलिमेंट से। जैसे कि मैंने एक क्लोरीन ले ली, अगर मान लो मुझे वाटर है तो वाटर के अंदर फॉर्मूला होता है H2O। तो यानी एक हाइड्रोजन, आपके एक हाइड्रोजन यहां पर है, एक ऑक्सीजन ये एक है, इससे बॉन्ड इससे बॉन्ड, यानी कि आपका किससे बना हुआ है? एक ऑक्सीजन जो है दो हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, यानी दो एलिमेंट से बना हुआ है आपका। किससे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप बोल सकते हो कि डिफाइन क्या बोलोगे? फर्स्ट आप डिफाइन बोल सकते हो क्या? इट इज अ सब्सटेंस which is made up of two or more elements। देखो ट्राई ये करेंगे कि 40 मिनट्स की बनाई वीडियो, क्योंकि आपके जूम पर भी मीटिंग इतने की होती है, तो बच्चे ऑनलाइन भी लेते हैं मीटिंग वहां पर, स्कूल वगैरह क्लासेस, तो इजीली वॉच कर सकते हैं 40 मिनट्स, कोई दिक्कत नहीं है। और वरना बीच में आप पॉज करके भी जितना आप देखो उसका स्टॉप कर दो, फिर बाद में थोड़ी देर बाद फिर दोबारा से देख लो अगर आपका मन नहीं है तो। बाय मास इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड्स। तो अगर एग्जांपल मैं ले रहा हूं कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? CaCO3। CaCO3। तो इसमें कैल्शियम जो है एक तो हो गया, एक कार्बन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, दो तीन चीजों से बना हुआ है। यानी कि किससे किससे? कैल्शियम से, कार्बन से और ऑक्सीजन से। तो यानी कि इस जो दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बना उसको क्या बोलेंगे? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंपाउंड्स बोलेंगे। अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला ले सकते हो NH3। तो ये क्या है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके? कॉपर सल्फेट ले सकते हो, कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर हो गया, सल्फर हो गया और ऑक्सीजन हो गया। तो इसमें भी तीन एलिमेंट्स मिक्स है, तो ये क्या कहलाएंगे? आपके सारे के सारे कंपाउंड्स। तो आपका पेपर में कंपाउंड्स और एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, तो वो भी मैं आपके स्क्रीन पर डिफरेंशिएट की फॉर्म में डाल दूंगा। और नेक्स्ट आपका मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, वो भी मैं स्क्रीन पे डिफरेंशिएट की फॉर्म में डाल दूंगा। तो ये टॉपिक आपका ओवर हो गया। पेपर में इसमें क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं एलिमेंट और कंपाउंड्स के ऊपर, और आप क्या कहते हैं मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। तो इसके कहते हैं टॉपिक ओवर हो गया। थैंक यू। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और उनको बोले कि लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिसके वजह से कोई भी अगर वीडियो हमारे अपलोड होएगी तो उनके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको जितना हो सके आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे कि हम हर एक क्लास के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो डाल सकें। बस ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। थैंक यू।